स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज और टॉपिक है राइबोसोम्स। आज हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। Each ribosome is made up of almost equal amounts of proteins and ribosomal RNA. हर राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन बराबर मिकदार का बना होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की राइबोसोम की कि राइबोसोम्स ऐसी छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं अकेली या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। हर राइबोसोम प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन बराबर मिकदार का बना हुआ है। Ribosomes are not bound by membranes and so are also found in prokaryotes. राइबोसोम्स के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक वाले से थोड़ा बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि जो राइबोसोम्स हैं इनके गिर्द चूंकि मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इस वजह से राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक वाले राइबोसोम से थोड़ा साइज में बड़ा होता है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है कि राइबोसोम्स वो जगह हैं जहां प्रोटीन्स की तैयारी होती है। Protein synthesis is extremely important to cells and so large number of ribosomes are found throughout cells. प्रोटीन्स की तैयारी सेल के लिए बहुत अहम है, इसलिए तमाम सेल्स में राइबोसोम्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स का फंक्शन ये है कि राइबोसोम्स वो जगह हैं जहां प्रोटीन्स की तैयारी होती है और प्रोटीन्स की तैयारी किसी भी सेल के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से राइबोसोम्स की बड़ी तादाद तमाम सेल्स में पाई जाती है। When a ribosome is not working, it disassembles into two smaller units. जब एक राइबोसोम काम नहीं कर रहा होता तो ये दो छोटे यूनिट्स में टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने राइबोसोम को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने राइबोसोम की डेफिनेशन की। राइबोसोम्स ऐसी छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। राइबोसोम बना किस चीज़ से है? राइबोसोम प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन बराबर मिकदार का बना हुआ है। राइबोसोम के गिर्द चूंकि मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती और जिन ऑर्गेनेलीज के गिर्द डबल मेम्ब्रेन नहीं होती वो ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होती हैं। तो चूंकि राइबोसोम के गिर्द भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसी वजह से ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम का डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक वाले से थोड़ा साइज में छोटा होता है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है कि राइबोसोम्स वो जगह हैं जहां प्रोटीन्स की तैयारी होती है और प्रोटीन्स की तैयारी किसी भी सेल के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से तमाम सेल्स में राइबोसोम्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इस वक्त कोई राइबोसोम प्रोटीन्स की तैयारी में मसरूफ नहीं होता तो ये दो छोटी इकाइयों में टूट जाता है, यानी कि लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। नेक्स्ट हम राइबोसोम की डायग्राम को डिस्कस करते हैं। एक राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। जब एक राइबोसोम प्रोटीन्स की तैयारी में मसरूफ नहीं होता तो ये दो यूनिट्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक राइबोसोम प्रोटीन्स को तैयार करने लगता है तो ये दो यूनिट्स दोबारा से आपस में जुड़ जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? तो राइबोसोम्स ऐसी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैरती हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। हर राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की तकरीबन बराबर मिकदार का बना हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का काम क्या है? तो राइबोसोम्स वो जगह हैं जहां प्रोटीन्स की तैयारी होती है और प्रोटीन्स की तैयारी किसी भी सेल के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से तमाम सेल्स में राइबोसोम्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो स्टूडेंट्स यहां से आपको राइबोसोम की डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, राइबोसोम बना किस किस का हुआ है। फिर राइबोसोम्स वो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होता है चूंकि इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ा सा बड़ा है। और लास्ट पे राइबोसोम का फंक्शन है कि राइबोसोम्स ऐसी जगह हैं जहां प्रोटीन्स की तैयारी होती है। और साथ में हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया है। आपने इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।